विशेषवृत्तमाध्यमेन हास्यरसेन ओतप्रोतस्य साहित्यस्य परिचयं प्राप्तवन्तः वयं, परम् अधुनापि साहित्यधारा एषा न अवरुद्धा स्यात्। आम्, यतः वयम् इदानीं ज्ञास्यामः सुप्रसिद्धां युवलेखिकाम् अमी गणात्रावर्याम्। प्रियदर्शकाः, आयान्तु। एषा हि लेखिका महाभारतीयान् कथाप्रसङ्गान् आश्रित्य संस्कृताश्रितां सर्जनात्मकतां कथमिव प्रसारयति इति जानीमः। भारतीय संस्कृतेः कतिपयानां विविध भ्रामकावधारणानां निराकरणे निरता एति यस्य लौकिक सांस्कृतिक कथादीनां सारल्येन प्रतिपादनरता महाभारता अनरेवेल्ड रामायण अनरेवेल्ड इति पुस्तकद्वयस्य प्रणयेन प्रतिष्ठिता। अहमदाबादस्थितस्य भारतीय प्रबन्ध संस्थानस्य स्नातिका किञ्च भारतीय पुराशास्त्र प्रबंधन प्रकथन निष्णाता संगणको विज्ञान निपुणा युव विदुषी अस्ति सुख्याता लेखिका अमी गणात्रा। अमी गणात्रा वर्ये हार्दभावैः स्वागतं क्रियते एतस्मिन् वार्तावली कार्यक्रमे। नमस्कारः। सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य वार्तावल्यां समागत्य मुदिताः। वयमपि सर्वे। अमीवर्ये भवत्या विरचिताः महाभारतीय आख्यान विषयकाः लेखाः हृदयावर्जकाः कथं प्रेरिता भवति पुरा भारतस्य कथा प्रकटने? सुलभतया उत्तराणि हिंदी भाषायां प्रदातुम् इच्छामि। तो प्रेरणा और अनुग्रह दोनों श्री कृष्ण के ही हैं। मैं कह सकती हूँ कि मैं एक आकस्मिक लेखिका हूँ। जब मैं IIM में MBA कर रही थी, अहमदाबाद में थी, तब हमारा एक कोर्स था जिसमें हमने कुछ कुछ पात्र महाभारत के भी लिए थे। परंतु हमेशा जब भी महाभारत की चर्चा होती थी तो ये था कि अच्छा बुरा जैसा कोई नहीं है, सभी में सब कुछ अच्छा है, सभी में सब कुछ बुरा है। और युधिष्ठिर को वैसे हम धर्मराज कहते हैं, परंतु उन्होंने भी देखो अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया, ऐसी बातें होती है। कर्ण जो है वो तो इतना अच्छा था पर उसके साथ हमेशा अन्याय होते रहता है। तो देखो, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, धर्म अधर्म कुछ नहीं होता, सब कुछ चलता है। और मुझे हमेशा ये लगता था कि ऐसे कैसे हो सकता है। हम महाभारत को पंचम वेद कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, और क्या हमारे ऋषि मुनियों को यही हमें कहना था कि धर्म अधर्म कुछ नहीं है? कभी मुझे ये बात पची नहीं। मुझे ये स्वयं से समझना पड़ेगा कि व्यास जी क्या बताना चाह रहे थे इतिहास में। और फिर मैंने उसका अध्ययन थोड़ा थोड़ा शुरू किया। जो गीता प्रेस की संस्कृत हिंदी वाली जो महाभारत है वो पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मुझे वहीं से पढ़ना था। रिटेलिंग्स तो इतनी सारी है और सबने अपने अपने उसमें रंग दिए, तो मुझे महाभारत में क्या है ये जानना था। और बस उससे फिर ये लेखन हुआ, आकस्मिक हुआ जो हुआ वो। तत्र आकस्मिकं लेखनम् उत वा आकस्मिकं परिज्ञानं तु साफल्याधिरूढं वर्तते। कृष्ण कृपा, इदं कृष्णाय इदं न मम। निश्चयेन। अमीवर्ये मया अधीतानि अनेकानि प्रकरणानि भवत्याः उपनिबद्धे अस्मिन् ग्रन्थे। पात्रचयनसन्दर्भे का आसीत् विशेषा विचारणा भवत्याः? तो जैसे आप देख लो तो सारे पांडव, कुंती, क्योंकि ये वो एक क्षत्राणी माता है, जीवन में उन्होंने इतना कुछ दुख देखा है, हमेशा से दुख देखा है। जब उनका जब जन्म हुआ तभी उनको दे दिया गया था कुंती भोज को। उनका जन्म तो उनके घर नहीं हुआ था, वहीं पर वो पली बड़ी। फिर विवाह हुआ, उसके बाद कुछ ही वर्षों में पांडु की मृत्यु हो जाती है। 5 बच्चे हैं, माद्री की भी मृत्यु हो जाती है। फिर 5 बच्चों को अकेले संभालना, हस्तिनापुर में संभालना, जहाँ उनके जो भाई हैं वो नित्य ही यही प्रयत्न करते हैं कि जो पांडव है उनकी मृत्यु हो जाए। ऐसे वातावरण में भी बच्चों को संभालना, लाक्षागृह का जो प्रसंग आता है, फिर उन बच्चों को वनवास हो जाता है उनके। एक माता के लिए वो कैसी दुख की घड़ी होगी। कष्ट साध्यम जीवनम, एकदम। और इन सब के पश्चात कुंती ने कभी भी जीवन से हार नहीं मानी। जब ऐसा समय आया कि दुर्योधन अभी इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाएगा,
तब कुंती कहती है कि अब बहुत हो गया, अब युद्ध का समय है। वो युधिष्ठिर को एक मैसेज भिजवाती है और वो एकदम समझने जैसा, सुनने जैसा वो प्रकरण है महाभारत का, जहाँ पर वो कहती है कि एक राजा के लिए सौम्य होना आवश्यक है, परंतु जब जरूरत हो तब दंड देना भी उतना ही आवश्यक है। और अब समय ऐसा है कि धर्म के लिए दंड देने का समय आ चुका है। इतिहास का एक उद्देश्य है, जिस तरीके से इतिहास लिखा गया है भारतीय परंपरा में, तो जो उसका डेफिनेशन है वो ऐसे है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम पूर्ववृत्तम तथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। पूर्ववृत्तम जो पहले हुआ है, कथायुक्तम कथा फॉर्मेट में है, परंतु क्यों है? धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ का हमें उपदेश मिल सके, जिससे हम उस समझ को हमारे जीवन में उतार पाए, हमारे पूर्वजों के जीवन को देखकर। इसलिए इतिहास हमें दिया गया है। तो मैंने पात्रों का चयन इस तरीके से करा कि वो समझ जो है उनके जीवन से हम तक सही से पहुंच जाए, कि उनके साथ जो भी हुआ, जैसे हम कहते हैं ना, धर्मो एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, ये कभी भी गलत नहीं होता। ये प्रत्येक पात्र के जीवन में इसी तरीके से हुआ है। जिसने धर्म की रक्षा करी, इवेंचुअली धर्म ने उसकी रक्षा करी, और जिसने धर्म की रक्षा नहीं करी, उसका हनन हो चुका। अमिवर्ये भवती सद्य एव विरचितवती रामायण विषयकम अपरम एकम पुस्तकम, अत्र काम नूतनां दृष्टिं प्रस्तुतवती भवती। तो दोनों महाभारत और रामायण में एक तो मेरा उद्देश्य ये रहा है कि जो भ्रामक अवधारणाएं हैं दोनों इतिहासों के विषय में, वो दूर हो। रामायण में एक और बात है, रामायण के ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जो कथाएं तो हमें पता है, पर उनका जो न्यूएंसेस है वो कहीं कहीं कदाचित नहीं पता, या जनरली उसके बारे में बात नहीं होती। जैसे मैं आपको दो उदाहरण देती हूँ। एक तो है कि राजधर्म क्या है, उसका जो आख्यान या उसका जो डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है रामायण में, वो कहीं और नहीं मिलता। एक प्रसंग है जो शायद हम सबको पता है कि ताड़का वध का जो प्रसंग है, तो उस समय जब ऋषि विश्वामित्र श्री राम से कहते हैं कि ये राक्षसी है, ये अधर्मी है, तुम इसका हनन करो, तो इनको लगता है, श्री राम को लगता है कि अरे पर ये तो स्त्री है, स्त्री का वध मैं कैसे कर सकता हूँ। और उस समय एक बात विश्वामित्र ऋषि कहते हैं, वो कहते हैं नृशसं वा अनृशसं वा प्रजारक्षण कारणात् पातकं वा सदोषं वा कर्तव्यं रक्षता सदा राज्य भार नियुक्तानाम एषः धर्मः सनातन। यही सनातन धर्म है कि प्रजा रक्षण चातुर्वर्ण हिताय, इसके लिए जो भी करना है वो तुम्हें करना है, और यही राजधर्म है। अमिवर्ये इतिहास कथने रामायण महाभारतयोः आख्यानानि कथाः वा साम्प्रतं कथं प्रासंगिकानि युवजनेभ्यः किमर्थम् एतत् पठितव्यानि। दोनों इतिहास की आज भी उतनी ही प्रासंगिकता है, और आज तो और भी ज़्यादा, क्योंकि आप देखोगे तो रामायण और महाभारत को लेकर एक नैरेटिव बनाया जाता है, जिससे एक सामाजिक परिकल्पना की जाती है कि आपका जो समाज है वो हमेशा कैसे था, जातिवादी, स्त्रियों पर द्वेष, स्त्रियों से द्वेष रखने वाला। और उस सबके लिए वो लोग बताएंगे कि अच्छा उदाहरण आपका तो महाभारत रामायण में भी ऐसा ही है, और वो कुछ कुछ घटनाएं उनकी बताएंगे। अच्छा, और क्योंकि हम हमारा इतिहास जैसा है वैसा पढ़ते नहीं है, तो हम लोग वो बात मान लेते हैं। हमारा एक जो पूरा जनरेशन है वो यही समझते आया है कि कर्ण के साथ हमेशा अन्याय हुआ क्योंकि वो एक अलग जाति से था। जबकि जब हम महाभारत पढ़ते हैं तब हमें समझ आता है कि ऐसा तो था ही नहीं। कर्ण जो है वो तो द्रोणाचार्य का शिष्य था, और क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र चाहता था, इसलिए द्रोणाचार्य ने कहा कि ब्रह्मास्त्र के लिए तुम अधिकारी नहीं हो, है ना। तो ये बातें जानना आवश्यक है, जिससे हम हमारा सामाजिक नैरेटिव जो है वो समझ पाए। तो ये समझ होना, धर्म की समझ हमें मिले, धर्म संकट से कैसे जूझे इसकी समझ मिले, इसीलिए भी इतिहास को जानना आवश्यक है, और वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अस्य विशेष संवादस्य कृते भवत्यै धन्यवादाः। पुनश्च अन्ताराष्ट्रीय स्तरे एतयोः पुस्तकयोः साफल्यार्थं च शुभकामनाः। नमो नमस्ते। बहु धन्यवादः। नमो नमः।
दर्शकाः, संस्कृतभाषायाः एतादृश्यः युवकवयित्र्यः, युवसाहित्यकाराश्च संस्कृतजगति स्वीयाद्भुतयोगदानेन साहित्यपरम्परां पोषयन्ति वर्धयन्ति च। आम्, सत्यमेतत्। अहं विश्वसिमि यत् साधितः एषः संवादः निश्चप्रचं युवजनेषु सर्जनात्मकता वर्धनार्थं प्रेरणादायकः सिद्ध्येत्। अधुना अग्रिमे क्रमे अद्य घोषणीयः गीतानुवादस्पर्धायाः निर्णयः। स्मरन्ति एव भवन्तः साम्प्रतिकं स्पर्धागीतम्? वीक्षकाः, अस्य सुमधुरगीतस्य सर्वोत्कृष्टम् अनुवादं कृत्वा विजेता जातः अस्ति गुरुग्रामवास्तव्यः डॉक्टर CR नागपालवर्यः।